हाँ, गीता सार और भाग है 15वां। अध्याय 1 श्लोक नंबर 2। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की चक्रव्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था। दुर्भाग्यवश वो आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था, यानी बाहर से भी अंधा और अंदर से भी अंधकार। ये भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उससे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसलिए संजय युद्धभूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अतएव निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिक बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूहरचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा न सका। पांडव सेना की व्यूहरचना इतने विचित्र ढंग से की गई कि उसको देख करके दुर्योधन चकित हो गए और अधीर होकर स्वयं उसकी सूचना देने के लिए द्रोणाचार्य के पास दौड़े गए। उन्होंने सोचा कि पांडव सेना की व्यूहरचना देख सुनकर धनुर्वेद के महान आचार्य गुरु द्रोण उनकी अपेक्षा अपनी सेना की और भी विचित्र रूप से व्यूहरचना करने के लिए पितामह को परामर्श देंगे। यद्यपि पितामह भीष्म प्रधान सेनापति थे, परंतु कौरव सेना में गुरु द्रोणाचार्य का स्थान भी बहुत ही उच्च और बड़े ही उत्तरदायित्व का था। सेना में जिन प्रमुख योद्धाओं की जहाँ नियुक्ति होती है, यदि वे वहाँ से हट जाते हैं तो सैन्य व्यवस्था में बड़ी गड़बड़ी मच जाती है। इसलिए द्रोणाचार्य को अपने स्थान से न हटाकर दुर्योधन ने ही उनके पास जाना उचित समझा। इसके अतिरिक्त द्रोणाचार्य वयोवृद्ध और ज्ञानवृद्ध होने के साथ ही गुरु होने के कारण आदर के पात्र थे, तथा दुर्योधन को उनसे अपना स्वार्थ सिद्ध कराना था। इसलिए भी उन्हें सम्मान देकर उनका प्रिय पात्र बनना उन्हें अभीष्ट था। पारमार्थिक दृष्टि से सबसे नम्रतापूर्ण सम्मान युक्त व्यवहार करना कर्तव्य ही है। राजनीति में बुद्धिमान पुरुष अपना काम निकालने के लिए दूसरों का आदर किया करते हैं। इन सभी दृष्टियों से उनका वहाँ जाना उचित ही था। पश्येतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न
युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने ये व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया जिससे वो युद्ध में सजग रहे और समझौता न करे। इसके द्वारा वो द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वे अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। यानी दुर्योधन बड़ा चतुर और बड़ा ही राजनीतिज्ञ है। दुर्योधन बड़े चतुर कूटनीतिज्ञ धृष्टद्युम्न के प्रति प्रतिहिंसा तथा पांडवों के प्रति द्रोणाचार्य की बुरी भावना उत्पन्न करके उन्हें विशेष उत्तेजित करने के लिए दुर्योधन ने धृष्टद्युम्न को द्रुपद पुत्र और आपका बुद्धिमान शिष्य कहा। इन शब्दों के द्वारा वो उन्हें इस प्रकार समझा रहे हैं कि देखिए, द्रुपद ने आपके साथ पहले बुरा बर्ताव किया था और फिर उसने आपका वध करने के उद्देश्य से ही यज्ञ करके धृष्टद्युम्न को पुत्र रूप से प्राप्त किया था। धृष्टद्युम्न इतना कूटनीतिज्ञ है और आप इतने सरल हैं कि आपको मारने के लिए पैदा होने वाले यानी पैदा होकर भी उसने आपके ही द्वारा धनुर्वेद की शिक्षा आपसे ही प्राप्त की। फिर इस समय भी उसकी बुद्धिमा ने देखिए कि उसने आप लोगों को छकाने के लिए कैसी सुंदर व्यूह रचना की है। आपके ही विरुद्ध युद्ध में खड़ा हो गया है। ऐसे पुरुष को पांडवों ने अपना प्रधान सेनापति बनाया है। अब आप ही विचारिए कि आपका क्या कर्तव्य है। कौरव सेना 11 अक्षौणी थी और पांडव सेना केवल 7 अक्षौणी थी। यानी इतना फासला है। संख्या में कम होने पर भी वज्रव्यूह के कारण पांडव सेना बहुत बड़ी मालूम होती थी। दूसरी बात यह भी है कि संख्या में अपेक्षाकृत स्वल्प होने पर भी जिसमें पूर्ण सुव्यवस्था होती है वो सेना विशेष शक्तिशाली समझी जाती है। इसलिए दुर्योधन कह रहे हैं कि आप इस व्यूहाकार खड़ी की हुई सुव्यवस्थित महती सेना को देखिए और ऐसा उपाय सोचिए जिससे हम लोग विजयी हों। आगे कहते हैं, अत्र सूरा मे श्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा दृष्टकेतुश्चेतिकानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरजित् कुन्तीभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले और युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर सात्विकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद दृष्टकेतु चेतकान और बलवान काशीराज पुरजित कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र ये सभी महारथी हैं। युयुधान यानी कि विराट द्रुपद दृष्टकेतु चेतिकान काशीराज पुरजित कुंती भोज शैब युधामन्यु उत्तमौजा ये कौन थे? अर्जुन के शिष्य थे सात्यकी। शिष्य सात्यकी का ही दूसरा नाम था युयुधान। ये यादववंशी राजा सिनी के पुत्र थे, राजा सिनी के पौत्र थे। ये भगवान श्री कृष्ण के परम अनुगत थे और बड़े ही बलवान एवं अतृप्ति थे। महाभारत युद्ध में न मरकर यादवों के पारस्परिक युद्ध में मारे गए थे। यानी कि सात्यकी महाभारत के युद्ध में नहीं मरे थे। युयुधान नामक एक दूसरे यादववंशी योद्धा भी थे। विराट यानी कि मत्स्य देश के धार्मिक राजा थे। पांडवों ने 1 वर्ष
इन्हीं के यहाँ ज्ञातवास किया। इतनी इनकी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ था। ये महाभारत युद्ध में उत्तर, श्वेत और शंख नामक तीनों पुत्रों सहित मारे गए थे। द्रुपद ये पांचाल देश के राजा प्रसत के पुत्र थे। राजा प्रसत और भरद्वाज, ये दोनों भरद्वाज मुनि में परस्पर मैत्री थी। द्रुपद भी बालक अवस्था में भरद्वाज मुनि के आश्रम में रहे थे। इससे भरद्वाज के पुत्र कौन? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य किसके पुत्र थे? भारद्वाज के। तो भारद्वाज के पुत्र द्रोण के साथ इनकी मित्रता हो गई, क्योंकि एक ही गुरुकुल में पढ़े थे द्रोणाचार्य और यानी कि पांचाल देश के राजा द्रुपद। प्रसत के परलोक गमन के पश्चात द्रुपद राजा हुए। जब प्रसत राजा स्वर्ग सिधार गए तो उनके स्थान पर द्रुपद राजा बने। तब एक दिन द्रोणाचार्य ने इनके पास जाकर इन्हें अपना मित्र कहा, तो द्रुपद को ये बात बुरी लगी। तो द्रोण मन में क्षुब्ध होकर के चले आए। द्रोण ने कौरवों और पांडवों की अस्त्र विद्या की शिक्षा देकर के गुरु दक्षिणा में अर्जुन के द्वारा द्रुपद को पराजित कराकर अपने अपमान का बदला चुकाया और उनका आधा राज्य ले लिया। द्रुपद ने ऊपर से द्रोण से प्रीति कर ली, परंतु उनके मन में क्षोभ बना रहा। उन्होंने द्रोण को मारने वाले पुत्र के लिए यज्ञ किया और उपयाज नामक ऋषियों के द्वारा यज्ञ करवाया, और उसी यज्ञ की वेदी से धृष्टद्युम्न, जो कि आज पांडवों के सेनापति हैं द्रुपद पुत्र, उसी यज्ञ की वेदी से धृष्टद्युम्न तथा कृष्णा का प्राकट्य हुआ। कृष्णा यानी कि द्रौपदी और धृष्टद्युम्न दोनों भाई बहन हैं और यज्ञ से उत्पन्न किए गए। और द्रौपदी का एक नाम भी है याज्ञसेनी। याज्ञसेनी के नाम से भी प्रसिद्ध हुई। स्वयंवर में जीत करके पांडवों ने उसके साथ विवाह किया। राजा द्रुपद बड़े ही शूरवीर और महारथी थे। महाभारत युद्ध में द्रोण के हाथों से इनकी मृत्यु हुई। दृष्टकेतु चेद देश के राजा शिशुपाल के पुत्र थे। ये महाभारत युद्ध में द्रोण के हाथों से मारे गए थे। चेतकान वृष्टिवंशीय यादव और महारथी योद्धा बड़े शूरवीर थे। पांडवों की 7 अक्षौणी सेना के 7 सेनापतियों में से एक थे। ये महाभारत युद्ध में दुर्योधन के हाथ से मारे गए थे। काशीराज काशी के राजा थे। ये बड़े ही वीर और महारथी थे। इनके नाम का ठीक ठीक पता नहीं लगता। काशीराज का नाम सेनाबिंदु और क्रोधहंता बतलाया गया है। कर्ण पर्व अध्याय 6 में जहाँ काशीराज के मारे जाने का वर्णन है, वहाँ उनका नाम अभिर्भू बताया गया है। पुरजित और कुंती भोज दोनों कुंती के भाई थे और युधिष्ठिर आदि के मामा होते थे। ये दोनों ही महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य के हाथ से मारे गए। सैव्य धर्मराज युधिष्ठिर के ससुर थे। इनकी कन्या देवका से युधिष्ठिर का विवाह हुआ था और ये मनुष्यों में श्रेष्ठ बड़े बलवान और वीर योद्धा थे, इसलिए इन्हें नरपुंगव कहा गया है। युधामन्यु और उत्तमौजा ये दोनों भाई पांचाल देशी राजकुमार थे। पहले अर्जुन के रथ के पहियों की रक्षा करने पर इन्हें नियुक्त किया गया था। ये दोनों ही बड़े भारी पराक्रमी बल संपन्न वीर थे, इसलिए इनके साथ क्रम से विक्रांत और वीरवान 2 विशेषण जोड़े गए। ये दोनों रात को सोते समय अश्वत्थामा के हाथ से मारे गए थे। और अभिमन्यु कौन थे? अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह किया और उन्हीं के गर्भ से अभिमन्यु उत्पन्न हुए। मत्स्य देश के राजा विराट की कन्या उत्तरा के साथ इनका विवाह हुआ। इन्होंने अपने पिता अर्जुन से और प्रद्युम्न से अस्त्र शिक्षा प्राप्त की थी। ये असाधारण वीर थे। महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य ने एक दिन चक्रव्यूह की ऐसी रचना की कि पांडव पक्ष के युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, विराट, द्रुपद, धृष्टद्युम्न आदि कोई भी वीर उसमें प्रवेश नहीं कर सके। जयद्रथ ने सबको परास्त कर दिया। अर्जुन दूसरी ओर युद्ध में लगे थे। उस दिन वीर युवक अभिमन्यु अकेले ही उस व्यूह को भेद कर उसमें घुस गए
और असंख्य वीरों का संहार करके अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया। द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहद्बल और कृतवर्मा, इन 6 महारथियों ने मिलकर अन्यायपूर्वक इन्हें घेर लिया। उस अवस्था में भी इन्होंने अकेले ही बहुत से वीरों का संहार किया। अंत में दुशासन के लड़के ने इनके सिर पर गदा का बड़े जोर से प्रहार किया, जिससे इनकी मृत्यु हो गई। राजा परीक्षित इन्हीं के पुत्र थे। द्रौपदी के 5 पुत्र कौन कौन से हैं? प्रतिबंध, श्रुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानीक और श्रुतसेन, ये 5 क्रमशः युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के औरस और द्रौपदी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। इनको रात्रि के समय अश्वत्थामा ने मार डाला था। शास्त्र और शास्त्र विद्या में अत्यंत निपुण उस असाधारण वीर को महारथी कहते हैं, जो अकेला ही 10,000 धनुर्धारी योद्धाओं का युद्ध में संचालन करता हो। दुर्योधन ने जहाँ जिन योद्धाओं के नाम लिए हैं वे सभी महारथी हैं। इसी भाव से ऐसा कहा गया है। प्राय इन सभी वीरों के पराक्रम का पृथक पृथक रूप से विस्तृत वर्णन पाया जाता है और इन्हें अतृत्य और महारथी बताया गया है। इसके अतिरिक्त पांडव सेना में और भी बहुत से महारथी थे, उनके भी नाम वहाँ बतलाए गए हैं। वहाँ सर्वे पद से दुर्योधन का कथन उन सब के लिए भी समझ लेना चाहिए। तो अध्याय प्रथम और श्लोक संख्या 2 से 6 तक का विवरण आपने सुना। इससे आगे का विवरण अगली एकादशी के दिन। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।